किन्नर गंगा ने अपने ही समाज के कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर आरोपियों के साथ मिली भगत कर उसी ही परेशान करने का भी आरोप लगाया है। किन्नर गंगा ने इस संबंध में प्रेस क्लब सेक्टर 27 चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता की और अपना दुख साझा किया। गंगा ने कहा कि उसके ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। पुलिस में शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं करती। पुलिस पर आरोप लगाया कि एक उच्च अधिकारी ने उसे व उसके वकील को बिना जांच तैयार रिपोर्ट पर साइन करने के लिए दबाव भी डाला। गंगा ने बताया कि सेक्टर 25 में अपने गुरु हरि जी की मौत के बाद साथी किन्नरों ने गुरु जी द्वारा जीते जी अपनी इच्छा के अनुसार लिखित में मुझे अपना वारिस बनाते हुए जगह सौंपी थी। इसी वजह से सेक्टर 25 में रहने वाली किन्नर सोनम, मलाइका व भूरा उर्फ संदीप तथा अन्य साथियों ने सेक्टर 25 व 43 में उसके साथ मारपीट की। सोने के जेवर भी जबरदस्ती उतार लिए। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई, परंतु किन्नरों द्वारा पुलिस के सामने ही मेरे साथ सेक्टर 24 चौकी में मारपीट की। मेरी उंगली भी टूटी, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने ना तो मेरा मेडिकल करवाया गया व शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गंगा ने बताया कि पुलिस के बेखौफ या आपराधिक प्रवृत्ति के किन्नरों द्वारा मोहाली स्थित गांव बड माजरा में 22-23 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट वीडियो के साथ मेरे द्वारा बलौंगी पुलिस को मुहैया करवाई गई, परंतु बलौंगी पुलिस द्वारा भी मामूली धाराएं लगाकर मामले को रफा दफा करने की तैयारी की जा चुकी है। इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही गंगा ने बताया कि माननीय अदालत द्वारा उसे सुरक्षा देने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसके विपरीत जाते हुए चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी उसे किसी अनहोनी के समय 112 नंबर पर कॉल करने की सलाह देते हैं। उन्होंने बताया कि क्रिमिनल गतिविधियों में संलिप्त उपरोक्त किन्नरों का समाज में दबदबा है, इस कारण कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता है। चंडीगढ़ में आज कुछ किन्नर समाज जिन्होंने अपने ही डेरे के से जो है उनको निकाला गया, कुछ जो किन्नर पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गंगा किन्नर जी। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जो हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड बन सकता है तो हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल सकता है। मैं चंडीगढ़ सेक्टर 25 की रहने वाली हूँ, हरि महंत की मैं चेला हूँ। तो जैसे हम लोगों में चलता है कि जैसे हमारे गुरु हमें बिल बना कर दे देते हैं, कागज़ पर लिख कर दे देते हैं कि बेटा हम जीते जी के हम मालिक हैं, हमारे मरने के बाद तुम मालिक हो। ठीक है, उसी तरह ठीक मैंने अपने गुरु की सेवा की और अपने गुरु के साथ 18 सालों से मैं रह रही थी। और उन्होंने 2016 में ये मेरे को बिल बना कर दिया था, जब बुजुर्ग हो गए थे वो 2016 में मेरे को बिल बना कर दिया। 2020 में 9वें महीने में 2 तारीख को उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब मैं उधर जाती हूँ काम करने के लिए, तो लोग मेरे पीछे गुंडे लगा देते हैं, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और मेरे को धमकाते हैं और वहाँ से मेरे को डेरे से भी मार पीट के निकाल दिया गया। अब मैं मोहाली में छुप कर रहती हूँ। 54 सेक्टर में रहती थी, वहाँ पे भी आ गए थे, तो मैं आ गई मोहाली में, वहाँ भी मेरे को आकर मार पीट के चल गया। ये बताइए मैं कहाँ तक भागती रहूँगी, कहाँ तक जाकर छुपूँगी, ये बताइए आप मेरे को। गंगा जी, कितना समय हो गया, कितनी जो समय से आपको शिकायत ये परेशानी आ रही है जब आपके साथ मारपीट की जाती है, कितना टाइम हो गया? ये हो गए कोई 3 साल हो गए। जब मेरे गुरु की डेथ हुई थी उस टाइम पे पुलिस थाने भी कोतवाली में तब लॉकडाउन लगा हुआ था, इतना नहीं सुनी गई। जब खुला था फिर मैंने करी कार्रवाई, तो कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, चंडीगढ़ वाले किस पुलिस वाले की आप बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, मोहाली की बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ के हैं तो कौन मुलाजिम है वो? सर नाम को तो हमें पता नहीं है, नाम इतने पढ़े लिखे हैं, हम शक्ल से पहचान जाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन भी है और मोहाली वाले भी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। रिसेंटली भी आपके साथ कोई मारपीट हुई है? हाँ जी, मेरे घर में मेरे को मारपीट के गए, मेरी चैन लेकर गए, मेरे कान की लेकर गए। वो एक कागज ढूंढने के लिए आए थे, उनका हाथ नहीं लगा, मेरे पैसा रखा था वो सब लूट कर ले गए। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला रुख क्या होना वाला है? सर हम क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो का लड़ाई। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हम और कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे साथ क्या होगा, हम बस सरकार के आगे अपील कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं उनके आगे भी हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप कहीं बधाई ले रहे हैं या मतलब? मैं बस अड्डे में आऊँगी। नहीं भी हम बधाई पे कहीं नहीं जा रहे हैं, बस अपना बस अड्डे में जाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। डर के जा रहे हैं, कहने से गुंडा भेजता है, उधर से गुंडा भेजता है, वहाँ डर से जा रहे हूँ। और साफ तौर पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, किस तरीके से कहना है कि ये जहर खाएंगे और यही हाँ, मेरे फैसला करो, नहीं तो जहर खाऊंगे, नहीं तो ये मरना है। ठीक है।
महाजन जी, जिस तरीके से आप इनका केस लड़ रहे हैं 3 साल से करीब, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है? देखिए, इनका ये कहना है कि जो इनके गुरु थे हरि महंत, उन्होंने इनको आगे विल दी थी, वसीयत किया था कि भी डेरा जो है उनके बाद इनको मिले। उसके बाद कुछ जो ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो ज़बरदस्ती आई और उन्होंने डेरा इनसे छीन लिया और इनको मारपीट करके बाहर निकाल दिया किराया पे। उसके बाद चंडीगढ़ में जहाँ कहीं भी इनको पता लगता है उनको कि ये चंडीगढ़ में हैं, तो वो आके इनकी पिटाई कर जाते हैं। डिफरेंट इंसिडेंट्स हुई हैं और डिफरेंट इंसिडेंट के लिए हमने उसकी कंप्लेंट पब्लिक विंडो पे एसएसपी को दी। पर्सनली एसएसपी को मिले भी और उनको अपनी पूरी बात बताई है, लेकिन हर बार पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पे इनसे ये लिखवाती है कि भी मैं पुलिस कार्रवाई से सेटिस्फाइड हूँ। बाद में हमने इनकी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन पिटीशन भी फाइल की है, जिसमें कि डायरेक्शन हुई है कि थ्रेट परसेप्शन देखते हुए इनको प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन के नाम पे इनको ये कहती है कि जी आप 112 नंबर पे कॉल कर देना। 112 पे कॉल जो है वो नंबर है, पहले 100 नंबर था, फिर 112 हुआ। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीडिया के थ्रू और जैसे जैसे उनके सोर्सेज हैं वो सब जगह बताया हुआ है। वो तो पुलिस ये कंप्लायंस थोड़ी हुई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की प्रोटेक्शन के नाम पे कि आप 112 नंबर पे कॉल कर दो। जो लास्ट इंसिडेंट 43 में हुई जिसपे इनके साथ मारपिटाई हुई, उस पर 112 नंबर पे कॉल किया। पीसीआर आई है, वो उन्होंने भी कोशिश करी उनको पकड़ने की, लेकिन वो भाग गए। लेकिन इनका जो फ्रैक्चर हुआ है उंगली में, उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पब्लिक विंडो पे 112 के बाद ही कंप्लेंट दी, उसमें भी फिर बार बार यही कह रहे हैं कि जी आप 112 पे दोबारा कॉल कर देना। अगर जिस तरीके से प्रेस वार्ता की आपने, प्रेस वार्ता के दौरान आपने आरोप लगाए पुलिस पर कि आपने एक पीएम और ह्यूमन राइट्स में एक शिकायत दी थी, जिसके एक दो शिकायत जो है चंडीगढ़ में आई और चंडीगढ़ में फिर एक मुलाजिम का फ़ोन आता है और उनका ये कहना होता है इनको कि अगर आपको कोई खतरा होता है, कहीं आपके साथ मारपीट होती है, तो आप 112 पे कॉल करें। वो तो एक नॉर्मल है कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो 112 पे कॉल कर सकता है। तो जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा मुहैया कराने की आपने प्रोटेक्शन के लिए जो अपील डाली, तो ऐसे में कौन थे वो पुलिसकर्मी, क्या नाम था उनका जिनका आपको फ़ोन आया था, थोड़ा सा बताइए। देखिए, वो गंगा को कॉल आया है फ़ोन पे, और पुलिस वाले कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन फ़ोन पे ये बताया उन्होंने कि 26 सेक्टर पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और गंगा ने बताया कि उनको बुला रहे हैं कि भी आप आके यहाँ साइन करके जाओ। तो ये गई थी पर्सनली वहाँ पे 26 सेक्टर थाने में। ठीक है, बार बार सोनम बलोरी का था केस आपस का। 26 सेक्टर थाने में इनको बुलाया था, ये गई भी थी वहाँ पे। उन्होंने बोला कि इस पे साइन करो कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो 112 नंबर पे कॉल करेंगे। अब ये तो फिर वही बात होगी। तो बेसिकली क्या रीज़न है कि पुलिस कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहती। सेकेंडली, गंगा जो है पुलिस से ये कभी क्लेम नहीं कर रही कि उसको डेरा वापस दिलाया जाए। वो सिविल रेमेडी है, उसके लिए सिविल कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। उनका सिर्फ ये कहना है कि अगर उनके साथ मार पिटाई होती है और कोई भी व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही है, वो ही बताए। या सीनियर ऑफिसर्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स क्या कार्रवाई करते हैं, इसकी क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो हाँ, मीडिया के थ्रू शायद यही मेन मकसद है बताने का कि सीनियर ऑफिसर्स जो है वो एक बार चेक ज़रूर करें कि नीचे के थानों में हो क्या रहा है। जी साहब, बात करें सोनम मलाइका तो मेन विक्टिम जिन पर आरोप लगा रहे हैं आप, और कौन कौन इनके साथ में? भूरा है सारे। वो गंगा बता सकती है क्या क्या नाम है इनको। भूरा उर्फ संदीप, सोनम, मलाइका, इंदू, बानी, मिर्ची, नैना। एसएसपी ऑफिस भी आप जाएंगे, अब मिल चुके हैं क्या? एसएसपी जो है 2 बदले हैं हमारे सामने, तो दोनों से हमने पर्सनली 1-2 बार विज़िट किया है, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो अब नई एसएसपी मैडम भी आए, उनसे मिले आप? नहीं, उनसे अभी नहीं मिले हैं, तो उसके बाद हम उनको भी एक बार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, साफ तौर पर इनकी प्रेस वार्ता करने का यह मकसद था कि जो इनकी शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि इनको उल्टा ये कहा जा रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन रवि के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।